किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम राहुल है, मैं गाँव निमपुटे का रहने वाला हूँ। किसान भाइयों मैं यूट्यूब पे वीडियो डालते रहता हूँ। मैं एक किसान हूँ। किसान भाइयों देखो, अब जब सीज़न जो चल रहा है गेहूँ की कटाई के बाद गन्ने बुआई का सीज़न चल रहा था। मैं कहता हूँ किसान भाइयों, अगर आप पड़ेगा खेत बोते हो तो किसान भाइयों सामने आप देख रहे होगे हमारे खेत में जो है ट्रैक्टर चला रहे हैं भैया। किसान भाइयों मैं थोड़ा सा परिचय दे दूँ। इस खेत में जो है ये सख्त ज़मीन है, धनकट टाइप की ज़मीन है। और किसान भाइयों देखो सामने आप देख रहे होगा मेरा ट्रैक्टर भी खड़ा, 265 ट्रैक्टर सरपंच। और किसान भाइयों इन खेत को मैंने तैयार कराया, धनकट टाइप की ज़मीन है। इसमें जब हल्की सी चिट्टी लग जाए, जब ही एकदम से इसमें बहती का कार्य शुरू करना पड़े। मैंने पहले साल किसान भाइयों जब यह धोली हो गई थी और जब मैंने इसमें 3 बार रूटरी निकलवाई और रूटरी निकलवाने के बाद फिर मैंने गन्ना बोया। किसान भाइयों बोर्ड जो है मेरा 47 क्विंटल पर बीघे का निकला। फिर मैंने वो उजाड़ दिया था, उजाड़ने के बाद फिर मैंने गेहूँ बो दी थी। और गेहूँ बोने के बाद देखो ये दोनों खेत है किसान भाइयों, ये 2 खेत है, इसमें गेहूँ बो रखे थे, आपको भी पता है। और अब जब फिर मैंने पड़े कर दी थी, पड़े करने के बाद किसान भाइयों मैंने या अब जा हकीकत में या पड़े जो आनी थी आज शाम को, पर हमने नरमाई की वजह से आज पहले ही छेड़ी या इसलिए छेड़ बैठे से बग अभी नरमाई ना भाग जा। देखो किसान भाइयों मैंने इसमें पहले रूटरी निकलवाई, फिर मैंने अपना टीलर निकाला। टीलर निकालने के बाद किसान भाइयों 2 बार टीलर निकाला मैंने। पहले तीसरी गेयर में काटा लो के, और फिर मैंने डंडा लंबा करके दूसरे के लो में काटा। जैसे तोता हल वाले निकाल देने ऐसा कार्य होगा। और देखो किसान भाइयों बड़े बड़े चार है इसमें, देखो किसान भाइयों, देखो किसान भाइयों ये बड़े बड़े ये 4 से पड़े। ये देखो किसान भाइयों कितना बड़ा चार पड़ा। देखो नीचे से मिट्टी काट के ले आया मैं सारी की सारी। यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, अब जा थोड़ी बात जो है उस खेत में कर देते हैं। देखो किसान भाइयों अगर हम इस खेत को समय से पहले छेड़ दें जब नुकसान हो जा, अगर पूरी धोली होने के बाद जब छेड़ते हैं बहते हैं बुआई करते हैं जब भी नुकसान हो जा, क्योंकि इसकी आल भाग जा बहुत जल्दी। यार सख्त ज़मीन है, बिल्कुल सख्त ज़मीन है, इसीलिए हमें पता था किसान भाइयों इस पर सफ़ेद सी चिट्ठी लग गई। और हम जो है इस पर अच्छी तरह से टीलर निकाल सकते हैं। ये देखो किसान भाइयों काफ़ी नरमाई है, देखो बहुत नरमाई है। और इसका पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ मैं किसान भाइयों, क्योंकि मैं सख्त ज़मीन की भी काफ़ी ज़मीन बो रहा हूँ, कम से कम 8-10 बीघे ज़मीन बो रहा। उसका जो फार्मूला है वो बताता हूँ आपको। क्योंकि पहले जो थे टीलर के द्वारा तैयार करते थे और हैरों के द्वारा तैयार करते थे, तो किसान भाइयों आल भाग जाग रही थी। जिस दिन से ये रूटरी आई उस दिन से कुछ सख्त ज़मीन का कुछ ढंग सा बैठा, या बाग की ज़मीन है किसान भाइयों। देखो फिर अब जैसे मैंने रूटरी निकलवा दी, अब जब मैं इस पर मड़ा नहीं लगाऊंगा, आज मैं मड़ा नहीं लगाऊंगा, मैंने अपना मड़ा उधर ही रख दिया। और मैं ऐसे ही बुआई करूँगा इसकी, क्योंकि हल्की सी धूप सी लग जाओगी इस पर, हल्की सी धूप सी लग जाओगी। अगर जैसे मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें तो मैंने रूटरी निकलवाने के बाद एकदम तुरंत जो है मड़ा मार दिया था जिससे कि नरमाई रुक जा। इसमें काफ़ी नरमाई है किसान भाइयों। और इसे मैं कभी भी सुबह के समय नहीं बोता, बिल्कुल भी। इसे मैं शाम के गन्ने की बुआई जो पड़े का हम खेत बोते हैं उसे कभी भी सुबह के टाइम ना बो किसान भाइयों, शाम के टाइम बो। क्योंकि नरमाई मौसम जो है नरम होता चला जा, ठंड पड़ती चली जा, आल नहीं भाजती बिल्कुल भी। और इस खेत में भी मैं 2 बार मड़ा लगाऊंगा, 2 बार। और 2 बार मड़ा लगाने के बाद किसान भाइयों फिर मैं इसमें ठीक 5 दिन बाद या 7 दिन बाद फिर दोबारा आऊँगा। और एक बार जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हो रहे थे वे कोल्डी लगा देख रहे थे किसान भाइयों, और ऐसे ही मैं अपने टीलर के नीचे मड़ा लेकर और एक बार सारे खेत में को घूम जाऊँगा, तो नरमाई जो है ऐसी थम जाओगी पूरी अच्छी तरह से। और कंची जो है मैं छुट्टी काटता हूँ 3 आँख की 4 आँख की, क्योंकि मेरा गन्ने की जो आँख है वे बहुत ही छोटी छोटी है, 4 इंच की आँख, 4 इंच पे एक आँख है। इसीलिए किसान भाइयों मैं 4 आँख की कंची कटवाता हूँ। और वह ज़्यादा से ज़्यादा 2 बिलैंद या 1.5 बिलैंद की बैठे, ज़्यादा नहीं बैठती। उसका जमाव भी अच्छा होता है। वो खेत मैंने निखालस बीज के लिए ही तैयार करा था। 40 इंच पर बो के मिट्टी चढ़ा दी थी और खुला छोड़ दिया था। मोटी मोटी आँख है, मोटे मोटे गन्ने हैं उसके, वो मैं वीडियो के जरिए आपको दिखाता रहता हूँ। यह सख्त ज़मीन है किसान भाइयों, इसमें हम सूखे का नहीं बो सकते। जो हमारे पड़ोसी भाई हैं इन्होंने जो है सूखे की बुआई कर रखी, इसकी भी वीडियो में समय समय पे दिखाता रहूँगा, क्योंकि इसमें कूजम हो जा बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा कूजम होने के ताल बिगड़ जा। गर्मी के मौसम में किसान भाइयों मैं तो ये कहता हूँ, अगर सख्त ज़मीन है तो सूखे का मत बो आप। हमारे यहाँ पे धनकड़ बोलते हैं, धनकड़ ज़मीन को बिल्कुल भी सूखे का ना बो, पड़े कर दो। 5 दिन बाद 6 दिन बाद खूब आराम से आ जा। अगर किसी को ज़्यादा तावड़ है तो एक बार टीलर निकाल दो, डले से पट जा, पड़े आ जा जल्दी। पड़ेगा बो दो, चढ़मा कंची डाल दो, जमाओ भी बहुत ही अच्छा होता है। और किसान भाइयों देखो रूटरी वाले भैया ने भी पूरा ब्रिक बना दिया वाहन। देखो देखो पूरा ब्रिक वाहन बना रखा। इससे ज़्यादा और क्या ब्रिक होगा आप ही बताओ। देखो किसान भाइयों, एक छोटी सी जानकारी जो मैंने पहले दी थी वह दोबारा फिर रिपीट करता हूँ मैं। देखो किसान भाइयों, हमने ये खेत तैयार कर दिए दोनों भाइयों ने मिलकर। आपसे ये कौन कांड से कर रहा, चुगड़ते का कर रहा, दो फेरे लगते हैं बाद में। और देखो किसान भाइयों, आप देख रहे होगे मेरा ट्रैक्टर स्टार्ट है। ये देखो किसान भाइयों, मेरा ट्रैक्टर स्टार्ट है। ये स्टार्ट इसलिए छोड़ रखा कि मैंने लोड पर चलाया था बहुत। ये देखो किसान भाइयों, मैंने डंडा लंबा करके और जो है पिछले खुरपे है, मैं ये टीलर जो है 7 खुरपों का है, 20 का खुरपा मैंने इसका निकाल रखा अब जा, क्योंकि ट्रेंच की खेती करता हूँ मैं बैती के नाम की। और किसान भाइयों देखो ये 4 ही खुरपे चले, ये मानो आप। और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दोनों साइड से मैंने निकाला। और निकालने के बाद अब जो ट्रैक्टर जो है स्टार्ट छोड़ने का कारण क्या है ये बताता हूँ मैं किसान भाइयों। जब हम किसी ट्रैक्टर को जब हम लोड पर चलाते हैं, एकदम से उसे बंद मत करो। अगर हम एकदम से बंद कर दें तो वो एकदम से सीज हो जा, बेकार ख़त्म हो जा ट्रैक्टर, चाहे वो नवा ट्रैक्टर हो चाहे पुराना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जब कम से भी कम 4-5 मिनट तक हमने ये स्टार्ट रखा। अब जब हम इसे बंद कर रहे, ये इसे अब जब हम बंद कर देते हैं, क्योंकि अब ये नॉर्मल हो लिया बिल्कुल। एकदम से कभी भी ट्रैक्टर बंद ना करें किसान भाइयों। देखो चौधरी साहब भी हमारे साथ साथ रहते हैं, ये हमें बताते रहते हैं भाई कैसे करना कैसे नहीं करना, क्योंकि इन्होंने सख्त ज़मीन में खेती कर रखी। बहुत ज़्यादा समय समय पर हमें राय भी देते रहते हैं भाई। बान हल्का हुआ, मोटा हुआ, बारीक हुआ। देखो किसान भाइयों, आप देखो कितना बारीक बान हो गया। सारी चीज़ दिखाता हूँ मैं अपने खेत की। देखो किसान भाइयों, और बीज पाटने का भी कार्य चल रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं आज आपने किसान भाइयों को। अगर बीज पाड़ा ना मिला तो फिर क्या करें, क्या मजबूरी है किसान भाई, उस समय पर क्या कर सकते हैं, वो भी एक छोटा सा फार्मूला मेरे पास है, वो भी बताता हूँ किसान भाइयों आज। देखो किसान भाइयों, कितना सुंदर कार्य होगा, बहुत ही बढ़िया, गजब। देखो देखो किसान भाइयों, अगर सख्त ज़मीन है उसका एक ही यही मात्र तरीका है कि आप उसे जो है टीलर भी निकाल लो और रूटरी भी निकाल लो और फिर उसे अच्छी तरह से दबा दो, सबसे अच्छा तरीका है। और मेरे खेत में तो आल भी काफ़ी है। देखो किसान भाइयों, देखो कितनी आल है, बहुत आल है। और पड़ेगा एक बोमा थोड़ा कंची चढ़वा डाल लूँ मैं, छोटी कंची रखूँ मैं। और वो गन्ने की खेती मोटी सी खेती है, पर अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख ले तो कुछ नहीं बिगड़ता किसान भाइयों। तो अब जो शाम का टाइम हो रहा है और मौका नहीं लगा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का। अब शाम के टाइम ही लगा जब मैंने ये धोरे के खूड फाड़ लिए थे। देखो किसान भाइयों, मैं जो है ना बराबर साइड में 6 खूड निकालता हूँ। देखो किसान भाइयों, गहरे पाट रखे खूब। और अगर मेरे पास टाइम होता किसान भाइयों, मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ी सी सलाह देता हूँ मैं अपने किसान भाइयों को, मैं धोरे नहीं बोता कभी भी। और आपका ऐसा होगा जल्दबाजी से मैं थोड़ा सा समय बहुत थोड़ा है हमारे पास, धोरे के मुझे खूड पाड़ने पड़े। आपने पहली वीडियो में भी देखा होगा, मैं पहले इसमें मड़ा लगा के खेत का जो बीच का हिस्सा होता है पूरब से पश्चिम जो हमने खूड निकाल रखे उन पर जो है मैं मड़ा लगा देता हूँ। और 2 बार मड़ा लगाने के बाद फिर बाद में फिर मैं जो है किसान भाइयों धोरे के खूड निकालता हूँ, जिससे कि ट्रैक्टर के द्वारा ज़्यादा दबाव ना आवे। पर आज मजबूरी थी किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा मजबूरी थी, क्योंकि शाम का टाइम हो लिया और छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ खेत में आ रहे हैं मदद करने के लिए। और किसान भाइयों देखो मजबूरी हो जा, ये मैंने धोरे के खूड निकाल दी। इसके लिए तरीका मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। जैसे किसान भाइयों, मैंने पहले ही सोच लिया था चारों तरफ के खूड निकालने हैं मुझे, तो मैंने जैसे जहाँ से स्टार्टिंग शुरू करी, जैसे 1 2 3 4 ऐसे खूड की स्टार्टिंग होती है, तो मैंने 2 खूड बोआए नहीं, 3 खूड बोआए नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि उनमें को पहिया बाद में बोने थे मुझे। अब जब बोई मैंने, जब सारा खेत बोगा किसान भाइयों, तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट करी उस पुणे से जहाँ वे लड़का लग रहा है एक, तो और एक इधर वहाँ से 1 पॉइंट से, और ऐसे गोल रिंग रिंग साइड में मैं घूमूंगा चारों तरफ। तो मुझे ट्रैक्टर जो है ना बार बार आगे पीछे नहीं करने पड़े। जैसे बहुत से आदमी परेशान हो जाए ना
धोरूँ मैं ज़्यादा कर, तो मैं गोल गोल घूमूंगा। जिस प्रकार किसान भाई बेहती करते हैं, मैं इसी प्रकार बेहती करता हूँ किसान भाइयों। मैं बीच का खेत बा लेता हूँ और फिर बाद में जो है मैं चारों तरफ अपने ट्रैक्टर को घुमा देता हूँ ऐसे। एक तो ट्रैक्टर में जो है पोवे नहीं, ट्रैक्टर के द्वारा पोवे नहीं टूटते बिल्कुल भी, और बहती भी बहुत अच्छी हो जा। और चारों तरफ जो है खूड बाद में बाने पड़ते हैं, वे बह भी जा बहुत अच्छे। और देखो किसान भाइयों, उसमें मैं दवाई का इस्तेमाल करूँगा इलेक्ट्रॉन, महंगी दवाई है किसान भाइयों, 3 साल्ट है उसमें, और बहुत अच्छा काम करती है। मैं ये कहता हूँ किसान भाइयों, यूरिया और आप उसके साथ जो है इलेक्ट्रॉन लगा लो। डाई जो है मिट्टी चढ़ाते टाइम लगा लो। इस टाइम पर डाई अगर डालना चाहते हो डाल लो, फिर 2 बार डालनी पड़ेगी। देखो, और डाई का रिजल्ट है, ऐसी बात नहीं, डाई अपनी जगह पे बहुत दमदार उर्वरक है अगर ओरिजिनल हो तो। मैं तो अब जो फिलहाल जो है यूरिया और इलेक्ट्रॉन लगा रहा। जो मैंने मार्च के महीने में जो मैंने उर्वरक लगाया था किसान भाइयों, उस टाइम पे मैंने डाई भी साथ लगाई थी। अब तो मैं डाई नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। मुझे देखना भाई, हम अपनी लागत कम देकर किस प्रकार वो अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ किसान भाइयों, मेरे पास मैसेज भी बहुत आते हैं कि आप जो है बीज ज़्यादा डालते हो, 8 क्विंटल का बीघा। किसान भाइयों, आप एक बात तो बताओ, जब मेरे पास गन्ने मोटे मोटे है, देखो जब गन्ने मोटे मोटे है तो बीज की खपत तो ज़्यादा ही है। 843 मीटर का मेरा बीघा है, देखो किसान भाइयों, और 26 इंच पे वैसे बो रखा। 1 क्विंटल बीज तो वैसे ही अधिक लग जा, और थोड़ा मैंने चढ़मा बो रखा। देखो गर्मी के समय पे किसान भाइयों थोड़ा चढ़मा बो, और चरचर आँख की मैंने कंची ली। एक पेंडे बोलते हैं इसको, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे। किसान भाइयों, इनका लाभ ये होता है कि कभी भी लंबी कंची ना काटो। अगर हम लंबी कंची काट देते हैं तो जब हम मड़ा लगाते हैं चारों तरफ, और जब एक बार तो हमने पूरब से पश्चिम लगा दिया और दूसरी बार जो उत्तर से दक्षिण लगाते हैं किसान भाइयों, तो एक परेशानी आ जाती है बहुत बड़ी, कंची पटनी शुरू हो जाओ। इसीलिए मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा, कंची जो है छोटी रखो, और जर्मिनेशन में भी फ़र्क पड़ता है। अगर हम ज़्यादा छोटी कंची काट देंगे तो उसमें सूखने की बीमारी आ जा, अगर हम ज़्यादा लंबी काट देते हैं तो उसमें जमाव में फ़र्क आवे, और एक पटने की शिकायत बहुत ज़्यादा आवे। जब हम बेहती करते हैं उस टाइम पे भी पटती है। देखो ये हमने कंची चढ़मा बोई, ये देखो मेरे किसान भाइयों, देखो किसान भाइयों, मैंने थोड़ा चढ़मा बोई, देखो। और आपको इसकी सारी वीडियो दिखाऊंगा। ये सख्त ज़मीन है, धनकट टाइप की है, और गहरी जुताई करके और गहरी मैंने बो रखी है ये। पर फिर भी मैं 10 से 15 दिन के बीच आऊँगा, और आने के बाद मैं इसमें देखूँगा, अगर नरमाई तो हुई ठीक है ना, तुरंत पानी दे दूँगा। और एक किसान भाइयों थोड़ी सी सलाह देता हूँ मैं आपको। जो मैंने सीखा, आज से 15-10 दिन बाद जब मैं आऊँगा, देखूँगा इसमें मोथा तो नहीं जम रहा। अगर इसमें मोथा जम रहा होगा तो मैं एकदम साइनो की स्प्रे कर दूँगा, और 240 अल्ट्राजीन या फिर मैट्री मिला लूँगा उसके साथ, बिल्कुल ख़त्म कर दे। एक दूब को छोड़ के और गन्ने को छोड़ के बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं साइनो, और सस्ती दवाई है। 400 रुपये में 2.5 बीघे को कंट्रोल कर दे। हालांकि मैंने तो 400 रुपये 2 बीघे में मारी थी, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। 0118 गन्ना वैरायटी थी जिसमें मैंने प्याज बो रखी है, बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा। क्योंकि सैम्परा जो है ना महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। मैंने जो आज वीडियो डाली है, उसमें भाई ने भी 2 बैल से अपनी खेती करता है, खुदाई नहीं करते वे हमारे भाई, जो हमारे पड़ोसी भाई है, और बैल के द्वारा ही 3-3 बार बेहती करते हुए, और साइनों का इस्तेमाल करा, मोथा सारा ख़त्म। देखो किसान भाइयों, थोड़ा सा अब जो है शाम का समय हो रहा। किसान भाइयों देखो, हमने जो है ये शाम के समय हमने ये खेत बो दिया था सारा का सारा, और यहाँ से हमारा जो जाना हुआ किसान भाइयों वो 11 बजे हुआ। उसके पीछे कारण ये था किसान भाइयों, जब मैंने सारा खेत बो दिया और बोने के बाद कूने काने भी कर लिए इसके, जो ये 8 कूने बैठे इस खेत के, छोटे से खेत के ही। और किसान भाइयों फिर मैंने इसमें लो के तीसरे में पूरब से पश्चिम तक तो मैंने फाट लगाए, और फिर लो के दूसरे गेयर में महिंद्रा 265 ट्रैक्टर है मेरे पास। बहुत ही आराम से किसान भाइयों फिर दोबारा मैंने मड़ा लगाया। और देखो किसान भाइयों, मुझे तो उम्मीद यही है कि खेत जो है अच्छी पैदावार देगा, अच्छा जमा होगा इसमें। क्योंकि आप भी देख रहे होगे, सख्त ज़मीन है, धनकट टाइप की ज़मीन है। इसमें अगर तेज़ हवा चल जा तो एकदम से हवा निकल जा। इसका ताल है, हो जा तो इतना हो जा बेशुमार, उम्मीद से ज़्यादा इसमें गन्ने की पैदावार हो जा। अगर होता नहीं तो फिर भागते रह जा, कुछ नहीं हाथ लगता। या धनकट टाइप की ज़मीन है,
देखो किसान भाइयों, इसीलिए हमारे बड़ों ने यहाँ पे बाग लगा रखे थे। अब बाग में जो है बेकार हो गए, कीड़े आ गए, पेड़े सूख गए और वे कटवाने पड़े। और देखो किसान भाइयों, मैंने एक कार्य और करा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो किसान भाइयों, आप सामने देख रहे होंगे ये कुछ कंचिया है, पेंडे है। ये मैंने ऐसे के ऐसे ही सुरक्षित कर लिए, पुणे में कर लिए। ये मैंने गड्ढा नहीं खोदा यहाँ पे, ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं खोदा, बस एक नॉर्मल से रखा। और ये इन कंचियों के ऊपर मैं माटी डाल दूंगा। अब जहाँ पे भी अगर कभी कूजम रह जाता है तो किसान भाइयों मैं फिर इसकी मदद से किसान भाइयों फिर मैं वहाँ पे से रोपित कर दूंगा, बुआई कर दूंगा इनकी। तो जो गैपिंग होती है वह गैपिंग वाली समस्या खत्म हो जाती है। बोर्ड में भी गन्ना तैयार हो जाता है बन के, और मुट्ठा जब आता है तो उसमें अच्छी पैदावार हो जाती है। और देखो किसान भाइयों, मैंने आपको दिखाया था मैं बीज थोड़ा चढ़मा बोता हूँ। मैंने बुआई भी थोड़ा चढ़मा सी कर रखी। बीज जो है 8 कुंटल के करीब लगा, क्योंकि गन्ने मोटे मोटे थे किसान भाइयों। ऐसे ऐसे गन्ने थे, देखो बहुत बढ़िया बढ़िया कंची थी। बीज मैंने अलग से ही तैयार कर रखा था और मुझे उम्मीद है कि पैदावार अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। जय किसान।